So finally, schools are opening up. Finally, children will go back to a normal routine. At least we hope so. पर कहीं ना कहीं इस सारे सिनेरियो में हम एज अ पेरेंट बहुत डरे हुए हैं. ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि कहीं ना कहीं स्कूल अथॉरिटीज़ भी डरी हुई हैं क्योंकि सारा कुछ रिलेटेड है बच्चों से. We want them to go back to school, study, but on top of everything else is their safety. हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट ना हो जिसकी वजह से हमें रिग्रेट करना पड़े कि बच्चे स्कूल क्यों गए. और इसी बात को लेके आजकल बच्चे कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि स्कूल तो खुल रहा है बट माई पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड मी. पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं. मामा पापा आपस में बात करते रहते हैं कि भेजें या ना भेजें. इवन पेरेंट्स आर डिस्कसिंग कि व्हाट इज़ आवर टेक, शुड वी, शुडंट वी. तो ठीक है, आज इसी सारे सिनेरियो पे बात करते हैं. फ्रॉम वेयर आई लुक एट इट इज ऑफ कोर्स बीइंग अ पेरेंट, आई एम स्कैर्ड. I am also indecisive of should I send them back to the school or not. लेकिन चाहे मैं भेजूं या ना भेजूं, I am very very mindful about one thing, not to pass on my fear or my insecurities to my children. हम बच्चों के सामने आजकल सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि क्या होगा जब तुम स्कूल जाओगे, पता नहीं, मैं तो चाहती नहीं कि आप स्कूल जाएं क्योंकि मुझे पता है आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाएंगे, या वहाँ पे कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा, यहाँ तो हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं. एवरीथिंग इज़ ओके. बट ये टाइम भी, जैसे हमने इतना डिफ़िकल्ट 1.5 साल निकाला, ये टाइम भी निकल जाएगा. लेकिन बच्चों के बीच का जो ये डर है, जो डर आज हम इनडायरेक्टली उनको पास ऑन कर रहे हैं, ये परमानेंट हो जाएगा. सो प्लीज बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग द इंटायर सिनेरियो टू योर चिल्ड्रन. पहली चीज, ट्राई एंड लुक एट द मोस्ट पॉजिटिव साइड ऑफ इट. फाइनली दे विल गो बैक टू स्कूल. अब अगर उन्हें स्कूल वापस जाना है तो हम कैसे उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं? या तो आप उन्हें डरा धमका कर ये प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप किसी को छुएंगे नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू शेयर योर टिफिन, खबरदार आप किसी से बात गए, किसी के क्लोज गए, आपको बीमार हो जाओगे तो इलाज नहीं हो पाएगा. दैट इज़ वन वे ऑफ अप्रोचिंग. द अदर वे ऑफ अप्रोचिंग इज कि बी वेरी ऑनेस्ट विद योर कंसर्न टू योर चिल्ड्रन. टेल देम कि आप वापस स्कूल जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत रिलीव्ड हूँ, और आई एम श्योर आप भी बहुत खुश हैं बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट योर टीचर्स, यू आर गोइंग टू मीट योर फ्रेंड्स. एटलीस्ट अगर बहुत क्लोजली आप नहीं बैठ पाएंगे, यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आप मिल पाएंगे, आप देख पाएंगे दोस्तों को. तकरीबन 2 साल हो चुके हैं फ्रेंड्स को आपस में एक दूसरे से मिले, बात किए हुए. सो फाइनली यू आर गोइंग इन टू अ सिचुएशन वेयर यू कैन मीट देम, यू कैन स्पीक टू देम, राइट, यू कैन स्टडी टुगेदर. सिर्फ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सिचुएशन इम्प्रूव हो, खराब ना हो, और उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रॉमिस लेना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे. इतनी दूरी रखेंगे कि आप एक साथ खाना ना खाएं कुछ समय के लिए, आप एक ही बेंच पर ना बैठें. तो अगर आप ये प्रिकॉशन रखते हैं तो फिर स्कूलिंग जो है वो रेगुलर चलती रहेगी, आप रेगुलरली दोस्तों से मिलते रहेंगे और चीज़ें आगे इम्प्रूव होती जाएंगी. जैसे आगे आगे वैक्सीनेशंस भी आ रही हैं, आई एम श्योर, आई एम कम्प्लीटली पॉजिटिव अबाउट थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, राइट. लेकिन इस पूरे सिनेरियो को इम्प्रूव करने के लिए हमें बच्चों की मदद की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें डरा धमका कर नहीं, उनके साथ बैठकर बात कर कर उन्हें समझा कर we have to make them aware of the entire scenario and you will see they'll be more responsible, right. दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे अभी पेरेंट्स को ये शिकायत है कि ऑनलाइन पढ़ाई इतना डिसिप्लिन से नहीं हो रही. सो वी कैन ऑलवेज टेल देम, वी कैन ऑलवेज स्पीक अमंग द पीयर ग्रुप और जो पेरेंट्स का ग्रुप है कि भाई एक ऑल्टरनेट रख लेते हैं. Online and offline can go alternate. Half of the children can come on one day, the other half on the other day. I'm sure the school authorities are also working very very hard to get children back to the school, right. तीसरी चीज़ है, अगर
if you are so concerned, you can always go back to the school and speak to them. If all the teachers and all the staff, the helpers, everybody is completely vaccinated, और अगर ऐसा है then you are rest assured they are in safe hands. बच्चों को समझाइए कि आप कुछ समय के लिए जब वॉशरूम जाएंगे, you have to be very very mindful to keep that hygiene. जब आप खाना खाने लगेंगे तो make doubly sure कि आप अपने हैंड वॉश करें, और इसमें कुछ डरना नहीं है. ये तो वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप हाथ धो रहे हैं, आप पर्सनल हाइजीन रख रहे हैं, आप अपने आप को साफ रख रहे हैं, तो लॉन्ग रन में भी इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है. इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है. सो ऑल आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू इज प्लीज डू नॉट स्केयर देम. Children are so hopeful that they are going back. They are so looking forward to meet their teachers, meet their peer group, right? So we have to be with them. We have to be strong with them. We have to educate them. We have to, just speak to them, communicate them, clear things, clear their doubts, clear all the questions. And one more thing, इस सारी situation में adjust होने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा. आप देखिए कि जो लोग इतने टाइम से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो भी एक कंफर्ट जोन में चले गए, आप और मैं भी, राइट? तो अब हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है टू गो बैक टू अ नॉर्मल ऑफिस रूटीन. तो फिर ये बच्चे हैं, तो सुबह उठने का टैंट्रम, फिर टिफ़िन खाकर नहीं आने का टैंट्रम, हो सकता है कि दोस्तों के साथ नहीं खा रहे तो पूरा टिफ़िन ना खाएं. सो प्लीज़ बी अ लिटिल पेशेंट विद देम. उनके लिए जितना सडन था रातों रात स्कूल ना जाना और तकरीबन 1.5-2 साल ना जाना, उतना ही सडन होगा अब वापस स्कूल में कनेक्ट करना एक नए तरीके से. जस्ट रिमेंबर दैट दे आर नॉट गोइंग बैक टू अ नॉर्मल स्कूल वेयर दे यूज टू प्ले अराउंड, ईट टुगेदर. जो लर्निंग के बेसिक फाउंडेशंस होते हैं, मिल बांट कर खाइए, मिल बांट कर एक साथ रहिए, बिलीव इन टीम वर्क. अब जो है वो लर्निंग उससे कुछ अलग हो जाएगी. साथ रहने की परिभाषा, साथ रहने की डेफिनेशन बदल जाएगी. तो हमें पेशेंटली उनके साथ रहना है. उनके मन में अगर कोई सवाल है उसको क्लियर करना है. और आप देखेंगे कि बच्चे बहुत पॉजिटिवली स्कूल वापस जाएंगे, प्रिकॉशन भी लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जितना अपना ख्याल रखेंगे उतना उनके लिए बेहतर है, उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन के लिए बेहतर है. हैव फेथ इन देम, दे विल नॉट गो रॉन्ग. बी माइंडफुल, टेक केयर.